नमस्कार, मैं विवेक मिश्रा, आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव संवाद। बस्ती में आदर्श उपाध्याय की मौत के प्रकरण को लेकर लगातार जिला अधिकारी कार्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं का धरना चल रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए कप्तानगंज के पूर्व विधायक श्री चंद्रप्रकाश शुक्ल जी हैं। आप लोग गए थे मिलने के लिए, क्या कुछ बातचीत हुई? मैं अभी जिलाधिकारी से मिलकर आया हूँ। वहाँ पे जिलाध्यक्ष भी बैठे हुए हैं और भी कई लोग बैठे हुए हैं। हमारी मांग ये थी कि जो पुलिस वाले इसमें दोषी हैं तत्काल प्रभाव से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और जांच करिए। एफआईआर कोई सजा नहीं होती है। आप सामान्य केसेस में तुरंत आप एफआईआर दर्ज कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई सिपाही या कोई दरोगा अगर कोई जघन्य हत्याकांड कर देता है तो उसके खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज हो सकती है। एफआईआर दर्ज करिए। और जो ये अभी इन्होंने पोस्टमार्टम कराया है, इस पर हमको संदेह है, सभी लोगों को संदेह है। इसलिए 5 एक्सपर्ट के पैनल के साथ पुनः इसका पोस्टमार्टम कराया जाए और तब जांच कमेटी जांच करा करके जो भी दोषी है उनकी सजा मिले। लेकिन इस पर जिलाधिकारी ने जिला अधीक्षक से, पुलिस अधीक्षक से बात किया है और वो किसी भी प्रकार से एफआईआर पर तैयार नहीं है। उन्होंने जो अभी जानकारी दी गई है उसमें यह है कि वो 2 जो पुलिस वाले दोषी हैं उनको सस्पेंड किया जाएगा और जो एसओ हैं उनको वहां से लाइन हाजिर किया जाएगा। यही इतनी कार्रवाई की बात उन्होंने की है और एक जांच की भी बात की है कि इसकी एक अलग से जांच की जाए। हमको ये लगता है कि ये इतनी कार्रवाई ये पूरी नहीं है। ये परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है जिसमें अपराध पर 0 टॉलरेंस पर हमारी सरकार काम करती है और दोषी का और अपराधी का कोई जाति धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता है और न पद और प्रतिष्ठा होता है। आज अगर एक सिपाही का एक आम जनमानस अगर कंधे पे हाथ रख के कर दे तो उसके घर बुलडोजर चल जाएगा, वही पुलिस वाले जाके उसका घर उजाड़ देंगे। लेकिन वही पुलिस वाला अगर हत्या जैसा जघन्य अपराध अगर कर रहा है तो निश्चित रूप से उसको भी उसी कानून के दायरे में उसको लाने की जरूरत है। तो मैं अभी जिलाधिकारी महोदय से मिल के आया हूँ, लेकिन जो पुलिस अधीक्षक हैं उनके निर्णय से हम लोग आहत हैं, नाखुश हैं। तो देखिए, ये बस्ती के कप्तानगंज से पूर्व विधायक श्री चंद्रप्रकाश शुक्ल थे, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो पोस्टमार्टम हुआ है उस पर इनको भरोसा नहीं है। 5 सदस्यीय पैनल बिठा करके फिर से पोस्टमार्टम कराया जाए और पुलिस जिलाधिकारी की तरफ से जो कार्रवाई को लेकर आश्वासन दिया गया उस पर भी लगातार सवाल उठा रहे हैं कि केवल जिलाधिकारी ने कहा कि जो दोषी 2 सिपाहियों की बात आ रही है उनको उनके सस्पेंशन किया जाएगा और जो अन्य लोग हैं उनको लाइन हाजिर करने की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आप दूसरी तरफ आपको दिखा दे, देखिए लगातार इस समय हम जिलाधिकारी कार्यालय पर हैं, चूंकि जो भाजपा का एक प्रतिनिधि मंडल है वो जिलाधिकारी से मिलने के लिए अंदर गया था और वो लगातार ये मांग कर रहा है कि जो दोषी आरोपी पुलिसकर्मी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लगातार देखिए डीएम कार्यालय पे जो तमाम सारे भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनका धरना चल रहा है। दुबौलिया थाना क्षेत्र के उभाई के रहने वाले आदर्श श्रीवास्तव, जिसकी उम्र 17 वर्ष बताई जा रही है, वो उसको पुलिस लेकर के थाने पे गई थी। उसके बाद 24 घंटे बाद जो है उसको वहां से छोड़ा गया। जो परिवार वालों का आरोप है उसके बाद उसको खून की उल्टी हुई। खून की उल्टी होने के बाद अस्पताल ले गए, वहां पे उसकी मौत हो गई। उसके बाद लगातार परिवार के लोगों का आरोप है कि जो दोषी पुलिसकर्मी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन जो भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से मिला है, जिलाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक से बात की है, लेकिन केवल संतोषजनक जवाब अभी कुछ निकल के सामने नहीं आया। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले जो पूर्व विधायक है कप्तानगंज के श्री चंद्रप्रकाश शुक्ल, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो पोस्टमार्टम है उस पर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया है और पूरी तौर पर दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग कर रहे हैं। और जो जिन पुलिसकर्मियों के ऊपर आरोप है उनका ये साफ तौर पर कहना है कि जो जिन पुलिसकर्मियों के ऊपर आरोप है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और जांच की जाए। जांच में जो भी चीजें निकलकर सामने है उसके अनुसार कार्रवाई की जाए। लेकिन अभी तक कुछ और लोग अंदर हैं, जिलाध्यक्ष भाजपा के और कुछ और लोग अंदर हैं, वो भी निकलकर नहीं आए। उनसे क्या कुछ आगे बात होगी वो भी बात करेंगे। और दूसरी तरफ देखिए बड़ी संख्या में यहाँ जो जिलाधिकारी का आवास है वहां पर जो कार्यकर्ता है पार्टी के वो लोग पहुंचे हैं, तमाम सारे लोग पहुंचे हैं। कुछ लोग पोस्टमार्टम हाउस पर भी है जहाँ की 100 रखा गया है। अभी तक 100 का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। लगातार जो परिवार के लोग हैं उनका ये कहना है कि जब तक जो आरोपी पुलिसकर्मी है उनके खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज होगी, उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई नहीं होगी, उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक जो है ये लोग धरना देते रहेंगे। तब तक 100 का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। यहाँ पर कुछ लोग उनसे बात करने का भी प्रयास करते हैं, देखते हैं क्या कुछ कहते हैं। क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से बस्ती की पुलिस प्रशासन मनमानी और तानाशाही कर रही है, निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी के छवि को धूमिल करने का काम कर रही है। हमारे जिलाध्यक्ष जी अभी गए हुए हैं डीएम आवास पर, हम लोग यहाँ बाहर बैठे हैं। जिलाध्यक्ष जी काफी देर से अंदर बैठे हैं, लेकिन मुझे लगता है कोई निष्कर्ष नहीं निकला है।
पुलिस प्रशासन मुकदमा दोषियों पर करना ही नहीं चाह रही है। वो अपने पूरे विभाग को बचा रही है, लेकिन जिस तरीके से आदर्श उपाध्याय की पुलिस की कस्टडी में हत्या हुई है, ये निश्चित रूप से ये दिखाया जा रहा है कि बस्ती में पुलिस अपनी मनमानी से एक तरीके से पुलिस में गुंडा राज फैला हुआ है। जीरो टॉलरेंस नीति की बात हो रही, कहाँ है जीरो टॉलरेंस? जीरो टॉलरेंस ये मगर सरकार की नीतियों को ये पुलिस वाले ही धूमिल कर रहे हैं। ये पुलिस प्रशासन जिस तरह धूमिल कर रही है, आज सब जब हम यहाँ एकत्रित हुए हैं तो इस पे कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था पे बहुत प्रश्न चिन्ह खड़ी कर रही है। मगर यहाँ की जो यहाँ प्रशासन जो है वो इस चीज को आनाकानी कर रही है। हम लोग की मांग है कि जो पुलिसकर्मी है उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, मुकदमा हो और उस बच्चे को न्याय दें, आदर्श उपाध्याय को न्याय मिले। इसी मांग को लेकर हम लोग यहाँ बैठे हैं। जो आप जोरे उस पे पूछ रहे हैं वो एकदम जान लीजिए कि केवल सरकार के छवि को धूमिल किया जा रहा है। प्रशासन के लोग ही इस प्रकार का काम कर रहे हैं। हम लोग अपने मुख्यमंत्री से ये बात रखेंगे, इस बात को कहेंगे भी। कुछ और लोग हमारे साथ यहाँ धरने पे बात करते हैं। लगातार ये धरना चल रहा है, क्यों लग रहा है, क्यों सुनवाई नहीं हो रही? अब कुछ अड़ियल रवैया है प्रशासनिक अधिकारियों का, और जो कि पुलिस विभाग के ही लोग इसमें आरोपित हैं, तो उनको बचाने के प्रयास कर रहा है प्रशासन। इसीलिए हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि मुकदमा दर्ज हो जाए। हम लोग देखिए सुबह से लगे हुए हैं, रात हो गया है, और उन गरीब परिवार के साथ में हम लोग खड़े हैं। सरकार कहाँ गरीब परिवार के साथ खड़ी है? सरकार तो खड़ी है, लेकिन जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी बड़े हैं कि सरकार बड़ी है? बड़ी तो सरकार है, लेकिन कौन किसके अंडर में है? सरकार के अंडर में है, लेकिन इम्प्लीमेंट करने का काम तो प्रशासनिक अधिकारियों का है। जो कौन करवाएगा इम्प्लीमेंट? सरकार कराएगी। हम लोग इसलिए सरकार कहाँ करा पा? हम लोग मांग कर रहे हैं। हमारे देखिए जिलाध्यक्ष जी भी अंदर गए। अपनी सरकार में आप लोग धरने बैठे मांग कर रहे हैं? करें, मजबूरी है, हम लोग बैठना पड़ा है। हम लोग उस परिवार के साथ में बॉडी पड़ी हुई है, आप देख रहे हैं, कल की बच्चा मरा पड़ा है, कल का बॉडी है उसका पड़ा हुआ है, तो हम लोग मजबूर होके, हम लोग कोई खुशी से नहीं बैठे अपनी। कैसे न्याय मिलेगा इसे? हम लोग यहाँ पे धरना कर रहे हैं और प्रशासन को झुकाने का काम करेंगे। जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो सबके लिए लागू होनी चाहिए, प्रशासन के लिए भी लागू होनी चाहिए। झुकेगा प्रशासन, लग रहा है? जी बिल्कुल झुकेगा। और जिस प्रकार से बस्ती वासियों की एक सोच है, किसी भी प्रकार से जो वर्दीधारी गुंडा है, इनकी गुंडाई को खत्म करने के लिए बस्ती वासियों ने यहाँ धरना करना शुरू किया। और जहां तक रही शासन सत्ता की बात, शासन सत्ता, पुलिस ही ऐसी है, प्रशासन ही ऐसा है जो हर समय शासन सत्ता को धूमिल करने का काम किया है। हम सभी मिलकर जरूर अपने उस आदर्श उपाध्याय भाई को न्याय दिलाएंगे, और न्याय हमको निश्चित मिलेगा, ऐसा हम सब लोग ये मानकर यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। 24 घंटा बीतने वाला है, केवल 2 लोगों को लाइन हाजिर किया गया, कहाँ न्याय मिलेगा? न्याय नहीं मिलेगा, इसीलिए तो हम लोग यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, और न्याय मिलेगा। हम लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं। पुलिस विभाग वाले अपने पुलिस के बड़े अधिकारी अपने पुलिस कर्मियों को बचाने के प्रयास में पूरे तत्परता से लगे हुए हैं, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि जिस हिसाब से नियम कानून सबके लिए बराबर होता है, जो दंड करे उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। मुकदमा दर्ज करने में जांच की प्रक्रिया होती है, जांच प्रक्रिया में जो दोषी पाया जाएगा उसको उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। उसके लिए नियम कानून कोर्ट सब बना हुआ है, लेकिन ये पुलिस अधिकारी ये तानाशाह अपना तानाशाही दिखा रहे हैं, और जो गरीब आदमी है उसी को सता रहे हैं। अगर कोई ऐसा, अब हमारी हम लोग भाई सरकार में है, कुछ नहीं कर सकते, अब प्रयास कर रहे हैं कि किसी हिसाब से हो जाए। तो लाचार हैं, लेकिन हम संघर्ष कर रहे हैं भाई। संघर्ष हम अपनी सरकार से लड़ना पड़ रहा है। अपनी सरकार से नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ के भ्रष्ट पुलिस कर्मियों से लड़ रहे हैं। पुलिस प्रशासन जो हमारे सरकार को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके अंडर में पुलिस है, पुलिस सरकार के अंडर में, लेकिन यहाँ पुलिस अधिकारी जो है वो भ्रष्ट हैं। वो अपने लोगों को बचाने के प्रयास में है, जो न्याय नहीं कर पा रहे हैं। तो आगे लड़ाई कैसे बढ़ेगी? लड़ाई जारी रहेगी जब तक मुकदमा दर्ज नहीं हो जाएगा। एसओ के खिलाफ, पुलिसकर्मी के खिलाफ मुकदमा, तो एसओ पुलिसकर्मी को मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेजा जाएगा, उसके बाद हम लोग हटेंगे। देखिए, जिलाधिकारी आवास पे इस समय है, तमाम सारे लोग यहाँ पर लगातार धरना चल रहा है, और सबकी ये मांग है जो जिन पुलिसकर्मियों के ऊपर आरोप है आदर्श उपाध्याय की पिटाई का, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। एफआईआर दर्ज करने के बाद जो कानूनी कार्रवाई वो की जाए। जब तक ये एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई जाएगी, तब तक इन लोगों का धरना चलता रहेगा। और जो पीड़ित परिवार है उसने भी 100 के अंतिम संस्कार से मना कर दिया है। बस्ती से पीटीसी लाइव के लिए विवेक कुमार।